हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे किरण के जीके के पॉलिटी सेक्शन के जो भी पीवाईक्यूज हैं उसकी मैं एक सीरीज बना रही हूँ। इस वाली वीडियो में हम टाइप 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें गिवन है अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द, वो किसके द्वारा रखा गया था? एक्ट ऑफ 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके द्वारा ये रखा गया था। Question number 2. Which of the following exercise the most profound influence in framing of the Indian Constitution? तो उसके लिए है The Government of India Act 1935, जिसने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब का क्या रोल रहा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। फर्स्ट इज फेडरल स्कीम, सेकंड इज ऑफिस ऑफ गवर्नर, थर्ड इज पावर ऑफ फेडरल जुडिशियरी, नेक्स्ट फोर्थ इज emergency powers, next British Constitution, first लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ये सब जो चीजें मैं मेंशन कर रही हूँ वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। सेकंड इज रूल ऑफ लॉ, थर्ड इज सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, फोर्थ इज मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, removal of Supreme Court and High Court judges. Next is Irish Constitution. ये सब वो कंट्रीज हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेकेंड मेथड ऑफ presidential elections.
थर्ड, nomination of members of Rajya Sabha by the President. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में। वो है हमारे पास फेडरल स्कीम, इमरजेंसी पावर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स बार बार पूछे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड डीपीएसपी जो है हमारे पास आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन? ये अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, ये लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस? प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मीनिंग होता है? डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन मींस अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी पर्सन को जेल से बाहर रहना किसी भी खतरे का कारण बन सकता है तो जो गवर्नमेंट है वो उसको कुछ टाइम के लिए बिना किसी क्रिमिनल चार्ज के भी उसको जेल में बंद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है वो बनाई गई थी जब इंडिया जो है अंडर ब्रिटिश रूल था। तो क्यों बनाई गई थी, उसका क्या बेसिस था? बेसिस वॉर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसके लिए हमें 2 ऑप्शंस और भी गिवन है, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 और रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल और स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये लिया गया था कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में एंड अदर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो किरण के क्वेश्चंस है जो किरण में दिए हैं, मतलब ये सारे के सारे एसएससी के किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नीचे आपको इसमें हर एक में दे रखा है कि ये कौन से एग्जाम में है जो है आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया में बनाई गई थी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री हरिकृष्णा महताब, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री शरद चंद्र बोस, श्री सी राजगोपालाचार्य एंड श्री एम असफ अली। महात्मा गांधी जी जो थे उस टाइम इसके मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो सी इज द थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज? इंडिया को रिपब्लिक क्यों बोला जाता है? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। Question number 11, who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? तो जो सर BN राव है, बेनिगल नरसिंह राव, इनको चुना गया था as constitutional advisor of Constituent Assembly of India. Next question number 12, which of the following countries has introduced direct democracy? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल वोट ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव्स डायरेक्टली, एंड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन वोट ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। ये हमारे पास इसमें एक कंट्री है स्विट्जरलैंड।
Question number 13. Who was President of Republic of India who consistently described Indian secularism as Sarvdharm Sambhav? First, Dr. S. Radhakrishnan. Second, Dr. Zakir Hussain. थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फोर्थ, ज्ञानी जैल सिंह. तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन. जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो हमेशा चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक होके रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है? फर्स्ट यूएसए, सेकंड यूके, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ इंडिया. तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज सेकंड यूके. यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. Question number 15. The Constitution of India was adopted on. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, बट ये एक्चुअल में लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर to both the Indian Federation and the American Federation? First, a single citizenship. Second, dual judiciary. Third, three lists in the Constitution. Fourth, a federal Supreme Court to interpret the Constitution. The correct answer is fourth part, that is a federal Supreme Court to interpret the Constitution. तो Constitution of India ये कहता है कि जो Supreme Court है वो एक federal court भी है and also a guardian of Constitution. Question number 17. The Constitution of India describes India as first, a union of states. Second, quasi-federal. Third, a federation of state and union territories. Fourth, a unitary state. Article 1 of Constitution कहता है कि India, that is भारत, is a union of states. Question number 18. Who among the following was the President of Constituent Assembly of India? First, Dr. Rajendra Prasad. Second, Jawaharlal Nehru. Third, M.A. Jinnah. Fourth, Lal Bahadur Shastri. The correct answer is first, Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad को President of Constituent Assembly select किया गया on 11 December 1946. And after independence, Dr. Rajendra Prasad को इंडिया का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया. 19. The convention that once a speaker, always a speaker is followed in. तो ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है? फर्स्ट यूके, सेकंड यूएसए, थर्ड फ्रांस, फोर्थ इंडिया. दैट इज फॉलोड इन यूके. Question number 20. Indian Penal Code came into operation in first 1858, second 1860, third 1859, fourth 1862. जो इंडियन पिनल कोड है ये हमारा मेन क्रिमिनल कोड है इंडिया का. It was drafted in 1860 and came into force in colonial India during British Raj in 1862. So fourth 1862 is the correct answer. Question 21. How many articles are there in the Indian Constitution? First 395, second 396, third 398, fourth 399. The correct answer is first 395. Indian Constitution is the longest written constitution जिसमें कि 448 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं with 100 amendments. इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं 448 है, बट
जो लास्ट नंबरिंग है दैट इज 395. Question number 22. A federal structure for India was first put forward by the first Act of 1861, second Act of 1909, third Act of 1919, fourth Act of 1939. So the correct answer is fourth Act of 1939. Question number 23. When was our national anthem first sung and where? First, 24 January 1950 in Allahabad. Second, 24 January 1950 in Delhi. Third, 26 December 1942 in Kolkata. Fourth, 27 December 1911 in Calcutta. The correct answer is 4th, 27 December 1911 in Calcutta. जो हमारा नेशनल एंथम है that was composed by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज किया था और इसको पहली बार गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में on 27 December 1911. 24th, the Constitution of India came into force on first 26 January 1950, second 26 January 1952, third 15 August 1948, fourth 26 November 1949. So the correct answer is first 26 January 1950. 25. The term caste was derived from first Portuguese, second Dutch, third German, fourth English. The correct answer is first Portuguese. Question number 26. The term Greater India denotes. Greater India से आप क्या समझते हैं? First, political unity. Second, cultural unity. Third, religious unity. Fourth, social unity. तो ये जो phrase है ये यूज किया जाता है cultural unity को represent करने के लिए. Next 27. The two forms of democracy are first parliamentary and presidential, second direct and indirect, third monarchical and republican, fourth parliamentary and king. The correct answer is parliamentary and presidential. जो parliamentary form of government होती है that is a जो parliamentary form of democracy होती है that is a representative democracy. जिसमें जो government होती है that is appointed by representatives. रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो उसको चुनाव करते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है उसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का और गवर्नमेंट का सबका हेड होता है और उनको इलेक्ट किया जाता है वोटर्स के द्वारा. Next 28. The Constitution of India contains first 340 articles, second 395 articles, third 400 articles, fourth 404 articles. The correct answer is Indian Constitution में total 395 आर्टिकल्स है. एक्चुअल जो 395 है दैट इज द लास्ट नंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अकॉर्डिंग टू मार्च 2012 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 29. Which was described by Dr. B.R. Ambedkar as heart and soul of the Constitution? First, right to equality. Second, right against exploitation. Third, right to constitutional remedies. Fourth, right to freedom of religion. The correct answer is third, right to constitutional remedies. जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के. उन्होंने जो फंडामेंटल राइट है दैट इज आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, उसको बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Question number 30. In India, the concept of single citizenship is adopted from first England, second USA, third Canada, fourth France. The correct answer is first England. India में single citizenship जो है वो दी जाती है. ये जो है हमने adopt किया है from Britishers, from England. बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लैंड से ली है. That is the introduction of speaker and his role, concept of single citizenship,
rule of law, procedure of lawmaking, etc. 31st, the drafting of the constitution was completed on 1st 26 January 1950, 2nd 26 December 1949, 3rd 26 November 1949, 4th 30th November 1949. तो ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिया का बना था. क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड सरदार पटेल, थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें 2 डेज के लिए प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट किया गया था, बट उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. 33, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम फर्स्ट यूएसए, सेकंड यूके, थर्ड यूएसएसआर, फोर्थ फ्रांस. द करेक्ट आंसर इज यूएसए. जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड है आर्टिकल 61 में आता है. ये हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से. और भी कुछ है जो कि हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं. दैट आर फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, and the post of Vice President. Next 34 is who was the chairman of Constituent Assembly? First Dr. B.R. Ambedkar, second Dr. Rajendra Prasad, third Jawaharlal Nehru, fourth वल्लभ भाई पटेल. जैसे कि आपने देखा है ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है एसएससी में. इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 35, ये भी अगेन रिपीट हो रहा है, हम इसको पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज, इंडिया या भारत को कैसे डिस्क्राइब करता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स. Next, 36, the concept of constitution first originated in first Switzerland, second Britain, third USA, fourth Japan. Constitution का जो concept है वो सबसे पहले कहाँ पे आया था? इसका correct answer है second Britain और we can say England. Next 37, the provisional president of the Constituent Assembly was first Dr. Sachidanand Sinha, second Dr. Rajendra Prasad, third Dr. B.R. Ambedkar and fourth पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है उनको 2 डेज के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. ही वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट, बट जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रेसिडेंट था दैट वॉज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, दैट वॉज टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट. नेक्स्ट 38, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, अगेन आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट 39, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड डॉक्टर बी एन राव और फोर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज सेकंड वन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. 40th, persons may change but rules shouldn't change is the principle of first absolute monarchy, second constitutional government, third unwritten constitution, fourth republic. कि लोग बदल सकते हैं लेकिन जो रूल है वो चेंज नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा. ये किसका प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का.
Next, 41. The Constituent Assembly of India was set up under the first Simon Commission proposals, second Cripps proposals, third Mountbatten Plan, fourth Cabinet Mission Plan. तो जो Constituent Assembly थी उसको इलेक्ट किया गया था टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लिखने के लिए उसको सेटअप किया गया था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो तब बनी थी जब इंडिया जो है अंडर ब्रिटिश रूल था. एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ कैबिनेट मिशन प्लान. Next, question number 42. The two basic principles of liberal theory of democracy as emphasized by John Locke are. तो John Locke के according जो दो basic principles थे वो क्या थे? First, universal adult franchise and the right to property. Second, representative democracy and workers' rights. Third, popular sovereignty and constitutional government. Fourth, women's suffrage and popular sovereignty. The correct answer is first, universal adult franchise and right to property. Next, 43. Cabinet system and collective responsibility are the contributions of first Ireland, second United States, third India, fourth Britain. And the correct answer is fourth Britain. Question number 44. Direct democracy is a system of government in which first people choose the civil servants, second people directly elect their representatives, third people take part directly in the policy making and administration of the country, fourth government officials consult people on various appointments. So the correct answer is third part, that people take part directly in the policy making and administration of the country. The term democracy, it refers to the citizens making policy and law decisions in person without going through representatives and legislatures. The direct democracy होती है, it is a form of democracy in which people vote on policy initiatives directly. जबकि जो representative democracy होती है, people vote for representatives who then vote on policy initiatives. Next, question number 45. In India, legal sovereignty is vested with first the president, second the judiciary, third the cabinet, fourth the constitution. The correct answer is fourth the constitution. Next, 46 question is again repeat. Who was the president of Constituent Assembly of India? The correct answer is Dr. Rajendra Prasad. Next, 47 question, it is again repeat. Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. Next, question number 48. What is meant when the Constitution declares India a secular state? First, religious worship is not allowed. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया को सेकुलर स्टेट बताता है. इसका क्या मीनिंग है कि रिलीजियस वर्शिप अलाउड नहीं है. सेकेंड, रिलीजन्स आर पैटर्नाइज्ड ऑन बाय द स्टेट, कि रिलीजन को स्टेट डिस्क्राइब करता है. थर्ड, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑन दिस बेसिस. फोर्थ, नन ऑफ दिस. थर्ड में वो क्या कह रहा है कि किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा. द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. Question number 49. January 26 selected as the date for the inauguration of the constitution because हमें पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना दिया था और कंप्लीट कर दिया था उसे बाय 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 आफ्टर 2 months. इसका क्या रीजन था? फर्स्ट, इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे. सेकंड, ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942. थर्ड, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930. फोर्थ, नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड है. इस दिन 26 जनवरी 1930 के दिन जो है पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो निकाला गया था इन लाहौर. और पहली बार जो इंडिया का तिरंगा है उसे लहराया गया था, इसलिए यही डेट जो है वो सिलेक्ट की गई.
Next, question number 50. The unitary system of government possesses which of the following advantages? First, greater adaptability. Second, strong state. Third, greater participation by the people. Fourth, lesser chances of authoritarianism. The correct answer is strong state. A unitary system of government or unitary state is a sovereign state governed as a single entity. The central government is supreme and any administrative divisions or subnational units exercise only powers that their central government chooses to delegate. Lower level governments, if they exist at all, do nothing but implement the policies of the national government. 51. Which one of the following is not an element of the state? First, population. Second, land. Third, army. Fourth, government. तो जो four essential elements हैं state के that are first is population, second territory or land, third government, and fourth is independence. So the correct answer is third, army. Next, 52. Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. Next, 53. The concept of sovereign parliament originated in first England, second India, third France, fourth Japan. The correct answer is first England. 54. Who is considered the architect of Indian Constitution? First Mahatma Gandhi, second B.R. Ambedkar, third Jawaharlal Nehru, fourth B.N. Rao. The correct answer is second Dr. B.R. Ambedkar. Next, 55. The concurrent list in the Indian Constitution is adopted from the Constitution of first USA, second Canada, third Germany, fourth Australia. So the correct answer of this is Australia. ऑस्ट्रेलिया से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोरो किया गया है? फर्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट, सेकंड इज language of the preamble, next provisions regarding trade. Commerce and intercourse. 56. When was Indian Constitution adopted? First, 15 August 1947. Second, 26 November 1949. Third, 26 January 1950. Fourth, 2nd October 1952. So correct answer is second, 26 November 1949. 57. The mind and ideas of the framers of Constitution are reflected in the first, preamble, second, fundamental duties, third, fundamental rights, fourth, DPSP or directive principles of state policy. So the correct answer is preamble. 58 question. Which of the following is not a feature of the Indian Constitution? First, parliamentary form of government. Second, independence of judiciary. Third, presidential form of government. Fourth, federal government. And the correct answer is presidential form of government. ये जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है. 59. What is the basis of classification of governments as unitary and federal? First, relationship between legislature and executive. हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी है या फेडरल है? सेकेंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. फोर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल विंग्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज third one, relationship between center and state. The basic principle of federalism are the distribution of powers between the center and the states. Next, 60th, Indian Constitution is
फर्स्ट फेडरल, सेकंड क्वासी फेडरल, थर्ड यूनिटरी, फोर्थ प्रेसिडेंशियल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि फेडरल है विद यूनिटरी फीचर्स। दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोला जाता है। 61 Constitution of India came into force in first 1951, second 1956, third 1950, fourth 1949. The correct answer is 1950. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था, जिसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 62 The state possesses first only external sovereignty, second only internal sovereignty, third both internal and external sovereignty, fourth neither external nor internal sovereignty. The correct answer is third one, both internal and external sovereignty. 63 The Government of India Act 1935 was based on first Simon Commission, second Lord Curzon Commission, third Dimitrov thesis, fourth Lord Cleave's report. Correct answer is first Simon Commission. 64 Who described the Government of India Act 1935 as a new charter of bondage? First Mahatma Gandhi, second Rajendra Prasad, third Pandit Jawaharlal Nehru, fourth B.R. Ambedkar. The correct answer is Pandit Jawaharlal Nehru. At Fezpur session of Congress in December 1936, जब फैजपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1936 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को द न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज जो है कहा था। 65 Who is custodian of Indian Constitution? First President of India, second Chief Justice of India, third Prime Minister of India, fourth Chairman of Rajya Sabha. The correct answer is Chief Justice of India. 66 Which of the following is an essential element of the state? First sovereignty, second government, third territory, fourth all of these. किसी भी स्टेट को स्टेट का दर्जा तभी दिया जाता है अगर उसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हो। फर्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन, and second is territory, third is government, fourth is sovereignty और independence। इसलिए ये सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। Next 67 Which is the most important system in democracy? First social, second political, third economic, fourth government. तो correct answer is political। जो political सिस्टम है उसको सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो कंसीडर किया जाता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द एलिजिबल सिटीजंस हैव एन इक्वल से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबको ही इक्वल हक जो है वो दिया जाता है। डेमोक्रेसी अलाउज एलिजिबल सिटीजंस टू पार्टिसिपेट इक्वली इन क्रिएशन ऑफ लॉ। सारे ही लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन है या फिर लॉ मेकिंग है। 68 Where do we find the ideas of Indian democracy in the constitution? First the preamble, second part 3, third part 4, fourth part 1. The correct answer is the preamble. जो preamble of constitution of India है उसको declaration of independence statement कहा जाता है। It is a brief introduction that sets out the guiding principles and purpose of the document as well as Indian democracy. It defines or describes the state as sovereign democratic republic. The first part of the preamble, we, the people of India, and last part, give to ourselves this constitution, clearly indicate the democratic spirit. 69 The state operates through first political party, second party president, third government, fourth president. Correct answer is government. 70 When was the first central legislative assembly constituted? First 1922, second 1923, third 1921, fourth 1920. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 है उससे जो है ये क्रिएट की गई थी एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1920। जैसे कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। 72. The concept of rule of law is a special feature of constitutional system of first Britain, second USA, third France, fourth Switzerland. The correct answer is first Britain. 73. आप देख सकते हैं नीचे इसमें मेंशन है कि ये कितने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। The method of amending the constitution by popular veto is found in first Britain, second Switzerland, third Russia, fourth India. The correct answer is second Switzerland. 74. Which of the following is the inalienable attribute of the parliamentary system of government? First, flexibility of the constitution. Second, fusion of executive and legislature. Third, judicial supremacy. Fourth, parliamentary sovereignty. The correct answer is second, fusion of executive and legislature. 75. Grassroots democracy is related to first, devolution of powers, second, decentralization of powers, third, panchayati raj system, fourth, all of the above. The correct answer is all of the above. 76. The phrase equality before law used in Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from first USA, second Germany, third Britain, fourth Greece. The correct answer is third Britain. 77. Democratic socialism aims at first bringing about socialism through peaceful means, second bringing about socialism through violent and peaceful means, third bringing about socialism through violent means, fourth bringing about socialism through democratic means. The correct answer is last one, bringing about socialism through democratic means. Next question number 78. Which one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of the Indian Constitution? First, Keshwanand Bharti case. Second, S.R. Bommai case. Third, Indira Saune case. Fourth, Minerva Mills case. So the correct answer is second. 79. Universal adult franchisee shows that India is a country which is first secular, second socialist, third democratic, fourth sovereign. इंडिया में हर एक किसी को इक्वल राइट है वोट करने का, इसलिए इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. 80. Who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? First, B.R. Ambedkar. Second, Alaudi Krishna Swamy. Third, Rajendra Prasad. Fourth, Gopalacharya Iyengar. ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें से एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, अलादी कृष्णा स्वामी भी थे और गोपालाचारी अय्यनगर भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है उसका हिस्सा नहीं थे. अदर मेंबर्स जो थे दैट वाज डॉक्टर के एम मुंशी, एस एम सादुल्ला, एन माधव राव and T.T. Krishna Machari. 81. Autocracy means first, rule by few, second, rule by king, third, rule by absolute rule by one, fourth, rule by representative of the people. ऑटोक्रेसी का मीनिंग होता है एब्सोल्यूट रूल बाय वन, जिसमें सारी जो पावर होती है सिर्फ एक के हाथ में होती है. 82. Constitutional monarchy means first, the king writes the constitution, second, the king interprets the constitution, third, the king exercises power granted by the constitution, fourth, the king is elected by the people. The correct answer is third, the king exercises power granted by the constitution, that is constitutional monarchy. 83. What is popular sovereignty? First, sovereignty of people, representatives.
Second, sovereignty of the legal head. Third, sovereignty of the head of the state. फोर्थ, sovereignty of the people. तो जो बेसिकली पॉपुलर sovereignty है इसको बोला जाता है sovereignty of the people. मीन्स जो गवर्नमेंट है वो कंसर्न ऑफ द पीपल से बनाई जाती है, लोगों की सहमति से बनाई जाती है, इसी को बोला जाता है sovereignty of the people. 84. The idea of parliamentary form of government is adapted from first US, second UK, third Ireland, fourth USSR. जो parliamentary form of government का idea है वो लिया गया है UK से. 85. Who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly first in 1935? First Nehru, second Gandhi, third JP Narayan, fourth M.N. Roy. The correct answer is M.N. Roy. M.N. Roy ने सबसे पहले इसकी राय जो है दी थी इन 1934. 1935 में जो है ये ऑफिशियल डिमांड के रूप में आया फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस. हालांकि 1940 में इसको एक्सेप्ट किया गया एंड इट was formed in 1946. 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो बना. 86. Name the country from which the constitutional features of procedures for amendment was borrowed by India. First Britain, second America, third South Africa, fourth Germany. तो जो करेक्ट आंसर है that is third साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका से और क्या लिया गया था? इनडायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ये जो है ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया था. 87. From which the following country the Indian Constitution borrowed the feature written constitution? First USSR, second UK, third US, fourth Japan. The correct answer is US. US से और भी कुछ चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो की है. दैट इज an executive head of state, that is president. और क्या लिया गया है? प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज लेंथीएस्ट और द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. 88. In which of the following acts the territorial division of governance in India was done? First, Government of India Act 1858. Second, Indian Councils Act 1861. Third, Indian Councils Act 1892. Fourth, Government of India Act 1861. The correct answer is first one, that is Government of India Act 1858. 89. By which of the following act the system of diarchy was introduced at the center? First 1909, second 1919, third 1935, fourth 1947. The correct answer is Government of India Act 1935. 90th. Who was the first chairman of Indian Constitution's drafting committee? Drafting committee के first chairman कौन थे? Dr. B.R. Ambedkar. And who was the president? Dr. Rajendra Prasad. And Dr. Sachidanand Sinha was president for 2 days only. 91. In which year the Constituent Assembly of India started functioning? First 1945, second 1946, third 1947, fourth 1948. The correct answer is second 1946. 92. The Constitution first is silent on the President's re-election to the office. Second, allows re-election of a person to the President's post. Third, restricts a person to remain President only on 2 terms. Fourth, has been amended to allow a person only 1 term as President. हमें पता है कि हर 5 साल के बाद जो है दोबारा से इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे. सो सेकंड वन इज करेक्ट. 93. Which of the following act introduced separate electorates, communal representatives for Muslims? First, 1892 Act. Second, Act of 1909. Third, Reforms of 1919. Fourth, Government of India Act 1935. The correct answer is Act of 1909. 94. Which type of democracy do we follow in India? First, direct. Second, presidential. Third, representative. Fourth, dictatorship.
तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। 95. The chairman of drafting committee of the Constituent Assembly of India was first K.M. Munshi, second D.P. Khetan, third Dr. B.R. Ambedkar, fourth T.T. Krishnamachar. Third answer is correct, Dr. B.R. Ambedkar. 96. Indian Constitution came into force on 1st 15th August 1947, 2nd 26 January 1950, 3rd 26 November 1948, 4th 6 November 1948. The correct answer is second one, 26 January 1950. 97 question. The Constitution of India was framed by first Planning Commission, second Constituent Assembly, third President, fourth Working Committee. The correct answer is second Constituent Assembly. तो इस वीडियो में हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे एसएससी के किरण के हमने सॉल्व करे हैं। दैट वाज ऑफ टाइप 1। आगे टाइप 2 टाइप 3 नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।